नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 2 नवंबर 2025 सर्द हवाओं ने दी दस्तक, उत्तर भारत में गहराया कोहरा। जाने राज्य का हाल। 2 नवंबर 2025 देश भर में मौसम का मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब ठंडी हवाओं ने उत्तर भारत में दस्तक दे दी है। कई जगह पर सुबह सुबह कोहरा व हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मानसून पूरी तरह समाप्त हो चुका है, लेकिन दक्षिणी राज्यों के तटीय हिस्सों के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में सर्दियों की शुरुआत साफ दिखने लगी है। दिन में धूप हल्की रहेगी, जबकि रातें ठंडी और शुष्क होगी। 2 नवंबर 2025 का दिन मौसम एकदम स्वस्थ मोड पे आया। अक्टूबर के अंत तक ठंड धीरे धीरे एक कदम रख रही है, अब महसूस की जा सकती है। उत्तर भारत में सुबह कोहरे की परत व हल्की ठंडी हवाएं लोगों को सर्दियों की आहट महसूस करा रही है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवाओं में अब सक्रिय भूमिका ले ली है, जिससे तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दक्षिणी भारत के तटीय हिस्सों में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हल्का निम्न दबाव क्षेत्र कुछ हल्की वर्षा ला सकता है। आईएमडी के मुताबिक अगले 7 दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में रात का तापमान नीचे आएगा, कोहरा गहराने लगेगा। किसानों, यात्रियों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने व मौसम में बदलाव को ध्यान रखते हुए भी दिनचर्या में सावधानी तय करनी चाहिए। कुल मिलाकर 2 नवंबर को भारत का अधिकांश भाग शुष्क और साफ हल्की सर्द हवाओं से घिरा रहेगा, जिससे आम जनजीवन सामान्य रहेगा, लेकिन सुबह शाम को सब गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होगी। बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम? बिहार में आज हल्की ठंड और शुष्क हवा का असर साफ दिखाई दे रहा है। उत्तरी बिहार, मोतिहार, सीतामढ़ी, अररिया में सुबह हल्का कोहरा और ठंड महसूस होगी। दोपहर तक धूप खिलने के बावजूद हवा में सर्दपन बना रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्वी बिहार के भागलपुर, कटिहार में हल्की नमी, सुबह धुंध बनी रह सकती है। किसानों के लिए मौसम अनुकूल है, क्योंकि अब बारिश की संभावना नहीं है। धान की कटाई के लिए मौसम बिल्कुल सही है। दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली एनसीआर में सर्दियों की आधिकारिक शुरुआत होने जा रही है। सुबह देर रात तक ठंडी हवाएं चल रही है। कई जगह पर हल्की धुंध और कोहरा बना है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दोपहर में हल्की धूप के बावजूद ठंडक महसूस हो रही है। हवा की गुणवत्ता एक खराब श्रेणी में रहने की संभावना है, क्योंकि नमी की ठंड के कारण प्रदूषण के कण स्तर हो रहे हैं। आईएमडी ने सलाह दी कि बच्चों और बुजुर्गों को, अस्थमा मरीजों को सुबह शाम घर से निकलने व सावधानी बरतने की सलाह दी है। यूपी में कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश में सर्द हवाएं सक्रिय हो गई है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद में सुबह शाम घना कोहरा देखने को मिलेगा। दोपहर तक का मौसम साफ रहेगा, लेकिन शाम होते तापमान में तेजी की गिरावट आएगी। पूरी यूपी, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी में हल्की ठंड शुष्क महसूस होगी। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और नीचे जा सकता है, जिससे नवंबर के दूसरे सप्ताह तक ठंड और बढ़ेगी। उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा? उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड चरम पर है। देहरादून, मसूरी, नैनीताल जैसे इलाकों में सुबह सुबह कोहरा और धुंध देखी जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री तक गिर गया है। अधिकतम तापमान वादियाँ 24 डिग्री सेंटीग्रेड और पहाड़ों में 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। कहीं कहीं हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन वर्षा की संभावना नहीं है। पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को सुबह और शाम में गर्म कपड़े का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम? हरियाणा में आज सुबह ठंडी हवाएं और कोहरे का असर रहेगा। करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की संभावना है। हवा की दिशा उत्तर पश्चिम बनी रहेगी। गति लगभग 10 किलोमीटर प्रति रहे। मौसम शुष्क रहेगा। दिन में धूप हल्की और आरामदायक रहेगी। हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम? हिमाचल प्रदेश में नवंबर की शुरुआत में ठंड तेजी से बढ़ी है। शिमला, कुल्लू, मनाली में सुबह ठंडी हवाएं चल रही है। अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहेगा। लाहौल स्पीति, किन्नौर न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फ की परत दिखाई देने लगी है। हालांकि फिलहाल भारी बर्फबारी की कोई चेतावनी नहीं है। पंजाब में आज मौसम कैसा रहेगा? पंजाब में आज सुबह हल्का कोहरा और ठंडी हवाओं का असर बढ़ गया है। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला तापमान स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की उम्मीद है। रात के समय ठंड और बढ़ेगी। खेतों में सुबह की ओस और नमी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक पंजाब में कोई वर्षा नहीं होगी। सर्दी धीरे धीरे और बढ़ेगी।
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा? राजस्थान में 2 नवंबर को मौसम साफ और ठंडा रहेगा। जयपुर, अजमेर, कोटा सुबह सुबह हल्की ठंड का असर रहेगा, जबकि पश्चिमी जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में हल्की गर्मी रहेगी। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहेगा। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में रात का तापमान 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहने का पूर्वानुमान है। जम्मू कश्मीर का मौसम कैसा रहेगा? जम्मू कश्मीर में सर्दी अब पूरी तरह महसूस की जा रही है। श्रीनगर में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक आसपास रहेगा। गुलगर्म, पहलगाम में बर्फीली हवाएं चल रही है। कुछ जगहों पर पाले की परत दिखाई दे रही है। जम्मू और कटरा में मौसम साफ रहेगा, लेकिन रात के समय ठंडी हवाएं चलेगी। IMD के अनुसार अगले हफ्ते में कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना और बढ़ सकती है। उत्तर भारत में अगले सप्ताह कड़ाके की सर्दी की संभावना है। खासकर 6 नवंबर तक UP, MP, बिहार, राजस्थान में मौसमी गतिविधियां जारी रहने से तापमान में तेजी से कमी आएगी, जिससे सुबह शाम ठंडक महसूस होगी। मौसम विभाग ने 5 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने व हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बर्फबारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मोथा तूफान में कमजोर होने से पहले अगले 48 घंटों के दौरान उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के विभिन्न हिस्सों में आकाशीय बिजली कड़कने व आंधी तूफान के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया। देश भर में मौसम की मार है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश की गतिविधियां सर्दी के संकेत दिए। मौसम विभाग ने 6 नवंबर तक बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं और बारिश में तापमान कम होगा, लेकिन कुछ किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में आसमान में बादल छाए रहेंगे। 4 नवंबर को हल्की बौछारें गिर सकती है। IMD ने 5 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी को चलते हुए कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर स्काईमेट वेदर के मुताबिक 2 दिन तक चक्रवात मोथा का असर कमजोर होने से बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव बनने से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में हल्की आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरने के साथ मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है। मोथा के कमजोर होने से अगले 3-4 दिनों तक मौसमी गतिविधियां और परेशान कर सकती है। उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना। कम दबाव वाले क्षेत्र में शनिवार को उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले दिनों से काफ़ी बारिश हुई थी। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश व तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान व्यक्त है। मौसम विभाग ने उत्तर दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा जिलों में 1-2 स्थानों पर बिजली तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के 12 जिलों में येलो अलर्ट। IMD ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट में शनिवार सुबह 7 बजे जारी किया गया है। मुंबई के आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने व हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। IMD के अनुसार मौसम में नमी बढ़ने से हल्की बारिश हो सकती है। यह चेतावनी मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, रायगढ़, नंदुरबार, धुले, जलगांव, पुणे, नासिक, संतरा, सागली और कोल्हापुर जिले में लागू की गई है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधित जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी, मानसून संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।